नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। पूरे 20 से 25 क्वेश्चन में दूंगा, जिसमें यूनिट 2 के पिछले 5 से 6-7 सालों में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहां पर हैं। दूसरे वाले यूनिट से जो भी क्वेश्चन आना है वो इन्हीं में से आना है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा 2025 की परीक्षा में आपका। ये क्वेश्चन तैयार कर लो। मैं कह रहा हूं कुछ भी मत पढ़ना, बस इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। एक क्वेश्चन आपका चॉइस वाला भी बाहर नहीं जाएगा दूसरे चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, सब ये आए हुए प्रश्न हैं जो पिछले आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको कर लीजिएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा कोई भी। चलिए तो एक एक करके देखिए। हालांकि मैंने 5 क्वेश्चन पहले शॉर्ट बताए थे, एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन शॉर्ट है कि एक अदिश के अवकलन से क्या तात्पर्य है। ठीक, और फिर नीचे टिप्पणी लिखिए। इन पर टिप्पणी लिखनी यानी इनकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है। एक सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र, संकारक यानी ऑपरेटर डेल क्या होता है उसके बारे में, ग्रेडियंट क्या होता है उसके बारे में, डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है। ये 6 परिभाषाएं हैं। इन 6 परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा। ड्राक डेल्टा फंक्शन को परिभाषित कीजिए। ड्राक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसको परिभाषित करना। हेल्महोल्ट्ज प्रमेय क्या है, इसका कथन लिखिए। सदिश एटी एक की दिशा नियत है तो सिद्ध करो। ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। ये 5 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन देख लो भाई। लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर का और 15 नंबर का कैसे आएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, यहां पर आप प्रमेय और लिख लीजिएगा। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये 7.5 नंबर का रहेगा, प्लस इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी दे देगा, तो ये पूरा 15 नंबर का तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही स्टॉक कर्ल प्रमेय को लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। स्टॉक्स थ्योरम को लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये भी 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। और ग्रीन्स प्रमेय की व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर मैंने 3 थ्योरम बताई है। 3 में से एक थ्योरम आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आगे अगला क्वेश्चन है कि स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर इतने के लिए निम्न के मान निकालो। ग्रेड आर वेक्टर, ये तो आज ही क्वेश्चन कराया है। ग्रेड आर, ठीक है, आर वेक्टर नहीं, ग्रेड आर का मान निकालना है और यहाँ पर ग्रेड 1/r की वैल्यू निकालनी है। ग्रेड आर और ग्रेड 1/r, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इनके मान निकालने हैं। ठीक है, हालांकि ये मैंने कराया है आज ही। ठीक है, और साथ में ग्रेड आर की पावर एन, डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, कर्ल आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, ये चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। आगे क्वेश्चन है सिद्ध करो डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 0 और कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करवाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आ चुके हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। यदि यदि ए वेक्टर अदिश चर टी का अवकल फलन हो तो प्रदर्शित कीजिए। ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी ए अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ओके। आगे क्वेश्चन है दूसरा कि डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू, ये चीज आपको प्रूव करनी है। यहाँ पर ये बराबर इसका अवकलन करने पर ये चीज प्रूव करनी है। ये जो क्वेश्चन टाइप के रहते हैं ना, जो फॉर्मूले टाइप के, वही चीज प्रूव करवाया है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर बराबर आपको इतना दे रखा है, तो आपको डी ए अपॉन डी टी निकालना है, डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू निकालना है, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड और डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन के बीच में है तो मैग्नीट्यूड। आगे क्वेश्चन है देखिए, ये कह रहा है कि आर वेक्टर बराबर इतना है, जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर नियतांक हैं, तो आपको ये चीज सिद्ध करनी है। डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर बराबर 0। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, देख पा रहे होंगे, लेकिन ये किताब मेरे पास पुरानी है। नई के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये लगातार पिछले सालों में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं मोस्ट रिपीटेड। इनमें बिल्कुल भी ये मत करना कि इसमें सर, तो इनको तैयार कर लो बस। ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अवकलन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अवकलन, ये चीज ज्ञात करनी है। ओके, चलिए आगे। आर वेक्टर बराबर इतना है, ए और बी आपके नियतांक है, तो आपको ये चीज, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी दे रखा है, देखिए यही 2 बार लिख दिया है, कोई भी एक तैयार कर लेना। ठीक, चलिए आगे। ये वाला भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा लिख दिया है, ऊपर के ही दोनों लिख दिए हैं, इनको क्रॉस कर लो। ठीक, चलिए आगे। यदि ए वेक्टर बराबर इतना, ए वेक्टर बराबर इतना, तो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, आगे ये देखिएगा, ये वाला फाई बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, फाई बराबर कितना दे रखा है, इतना,
तो आपको 1 -2 -1 पर ग्रेडियंट फाई का मान निकालना। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, कल परसों कराया था, जब ग्रेडियंट पढ़ाया था तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ए वेक्टर बराबर इतना है तो परिनालिकीय हो तो ए का मान निकालो। ए वेक्टर परिनालिकीय है, परिनालिकीय के लिए क्या होता है कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर 0 रखते हैं। ठीक, आगे ए वेक्टर बराबर आघूर्णीय हो तो नियतांक ए बी सी के मान निकालो। कल बताया था यदि कोई घूर्णन करता है तो क्या होता है, घूर्णन नहीं करता है तो क्या होता है, ये चीज मैंने बताई थी। कर्ल से पता चलता है, कमेंट करके बताइए, कल मैंने बताया था यदि कोई वेक्टर घूर्णन करता है तो कर्ल ए वेक्टर बराबर 0 होगा या क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ठीक, आगे देखिएगा, ये है यदि फाई बराबर एल एन का मतलब क्या है, लॉग के लिए दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इतना है तो फाई यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका है ग्रेडियंट, ग्रेड फाई का मान निकालना है आपको। ये स्थिति सदिश है तो देखिए ग्रेड 1/r, ग्रेड r की पावर n, डाइवर्जेंस r की पावर n इंटू आर वेक्टर, करल r की पावर r वेक्टर अपॉन r की पावर 3, ये मान आपको निकालने हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आज कराया, ये वाला कौन सा कराया था, ग्रेड r, वो अलग कराया था मैंने। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला ग्रेड r ये वाला कराया था जो कि r कैप आया था। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे, डेल स्क्वायर 1/r बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। यदि फाई बराबर इतना है तो डाइवर्जेंस ग्रेड फाई का मान निकालना है। यदि देखिए आर की प्रवणता, आर की पावर एन की प्रवणता निकालनी है जबकि आर बराबर इतना, देखो घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन कोई अलग चीज नहीं है। प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट ही होता है, ग्रेडियंट आर की पावर एन, ये निकालना है। तो ये वाला सवाल तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड आर की पावर एन दे रखा है, यहाँ पर आर की पावर एन की प्रवणता बोला है। तो घबराना नहीं है, ऐसे कभी कभी थ्योरी में भी दे देगा सवाल, तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेना। ये देखिए एफ बराबर, थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि सदिश ये वाला संरक्षी बल है, ये संरक्षी बल सिद्ध करना है। ऐसे ये ए वेक्टर बराबर इतना है तो पी इस वाले बिंदु पर क्या निकालना है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ग्रेडियंट, ये क्या है, डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब डाइवर्जेंस ए वेक्टर, यानी कि इस ऑपरेटर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। और यहाँ पे भी देखिए ये भी डाइवर्जेंस है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालना है। आगे ए वेक्टर बराबर इतना, तो ये देखिए कर्ल निकालना है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन फाई बराबर इतना, तो इतने बिंदु पर ग्रेड फाई, ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी सवाल है वही सवाल, ये क्वेश्चन है टोटल मिलाकर, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को कर लो बस, दूसरे चैप्टर से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको तैयार कर लो बस। ठीक, सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे ही मैं हर चैप्टर से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, लाइव में भी सॉल्व कराऊंगा, वीडियो बनाकर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक,